नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कामकाज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके पहले की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो उसको जाके अवश्य देख लीजिए। हम जीएस का भी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज चलाते हैं, तो जीएस की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाके तेजी से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि प्री परीक्षा में आंसर सामने होता है, इसलिए रिवीजन करने पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके गलत होने से बच जाती है। आपका स्कोर बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यशोदा में कौन सी संधि है? क्या है? यशोदा में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो बताइए यशोदा में कौन सी संधि है? दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, इससे आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बताइए यशोदा में कौन सी संधि है। देखिए, पहले यशोदा का संधि विच्छेद करिए। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः धन दा। क्या? यशः धन दा होता है। ठीक है ना? तो यशः धन दा बराबर क्या होता है? यशोदा होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना? तो बताइए कौन सा अलंकार है। आप अपने उत्तर कमेंट करिए। देखिए प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए, एक पानी यहाँ है, एक पानी यहाँ है, फिर एक पानी यहाँ है, फिर एक पानी यहाँ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ कौन सा अलंकार है? यह है श्लेष अलंकार। ये ऑप्शन सही है। देखिए, श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले हैं। ठीक है ना? तो एक जगह पानी का मतलब है इज्जत, एक जगह पानी का मतलब है जल। ठीक है ना? पानी से क्या क्या फर्क पड़ता है ये भी लिखा है। पानी बिना न उबरे, मोती मानुष और चून। ठीक है ना? तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब उसे एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। ठीक है ना? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? आपको बताना है कि करपट का तद्भव रूप, यानी करपट जो है तत्सम है, ये ध्यान रखिएगा। करपट तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है कपूर, ऑप्शन बी है कपड़ा, ऑप्शन सी है कपट और ऑप्शन डी है कारपेट। तो करपट का तद्भव क्या होगा बताइए। तो करपट का तद्भव है कपड़ा। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया, आपके सामने गुजरा होगा। कपड़ा होता है करपट का। ठीक है, ये देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। क्या बताना आपको? आपको बताना है कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। दो प्रश्न इसमें बनते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो आप कह देंगे वर्ष 1955 में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीबी पंत, ऑप्शन बी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है बीजी खेर, ऑप्शन डी है पी सुब्बोरायन। ठीक है, तो बताइए इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष थे सी बीजी खेर। ठीक है ना? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना है इसमें शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ये देख लीजिए आप, एक में अधिशासी में खटकोड़ वाला सा लिखा है, एक में अधिशासी में छोटा सा और बड़ा सा लिखा है, एक अधिशासी ऐसे। आप बताइए इसमें सही कौन सा है? इसमें सही कौन सा है? लिखा रहता है अधिशासी अभियंता। देखिए इसमें लिखा है, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? ये जो आंसर ये दिया ये गलत है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? अधिशासी इस तरह से लिखा जाएगा, दपर छोटी मात्रा दी, सीटी वाला बड़ा सा और छोटा सा बड़ी की मात्रा। ठीक है ना? तो ये है अधिशासी। ठीक,
बी ऑप्शन सही है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। ठीक है, वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। ऑप्शन बी है सब लोग अपनी राय दें। ऑप्शन सी आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। ऑप्शन डी इस समय 4 बजे हैं। तो बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो वह अनेक विषय के ज्ञाता थे, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, अशुद्ध है। सब लोग अपनी राय दें, सभी अपनी राय दें, लोग और वो नहीं होगा। ठीक है ना। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी गलत है। इस समय 4 बजे हैं, सी डी ऑप्शन सही है। इस समय 4 बजे हैं, यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है अनुत्तरित, ऑप्शन बी है अनुच्चरित, ऑप्शन सी है मौन और ऑप्शन डी है समुच्चरित। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं। देखिए अनुच्चरित कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 8वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए अशन, आशीष, आषाढ़ और अनाज, इसमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए असन तत्सम है, आशीष भी तत्सम है और आषाढ़ भी तत्सम है। ठीक है ना। अनाज तद्भव शब्द है। अनाज का तत्सम क्या होता है, अन्न होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए असन तत्सम है, आशीष भी तत्सम है और आषाढ़ भी तत्सम है। तो तद्भव है अनाज, अनाज का तत्सम होता है अन्न। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षणिक का सही विलोम क्या है। क्षणिक का सही विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्प, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है विमुख और ऑप्शन डी है क्षर। तो बताइए क्षणिक का सही विलोम क्या है। तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है ना, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक, क्षणिक का विलोम है शाश्वत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है कमला, ऑप्शन बी है इंदिरा, ऑप्शन सी है रमा और ऑप्शन डी है भारती। जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इंदिरा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, रमा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो भारती किसका पर्यायवाची है। भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती पर्यायवाची है वीणा पाड़ी का। ठीक है, याद आया। तो भारती, सरस्वती, वीणा पाड़ी, ये सब सरस्वती की पर्यायवाची है। ठीक है ना। गिरा, निधात्री, कर्णिका, ये सब सरस्वती की पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है इसमें 10वें प्रश्न में। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों आपको हमारी ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस सारे प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना। परीक्षा में पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आगे भी है, इसलिए अंत तक हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने जीएस की सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज नहीं देखी है तो आप जीएस की भी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज हमारी देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आपको बताना है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक और ऑप्शन डी कालवाचक। तो प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कालवाचक विशेषण है। ठीक है ना, प्रतिदिन कालवाचक विशेषण है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। आपको बताना है कि इसमें किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है।
ऑप्शन ए है छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन बी है छात्रा लिख रही है, ऑप्शन सी है छात्र शिशु सो रहा है और ऑप्शन डी है बालक खेल रहा है। आपको बताना है कि इसमें आकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए आकर्मक का मतलब होता है जहां कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो देखिए छात्र पढ़ रहा है मतलब क्रिया हो रही है, छात्रा लिख रहा है यहाँ भी क्रिया हो रही है, शिशु सो रहा है यहाँ कोई क्रिया नहीं है, तो ये है आकर्मक क्रिया, ठीक है ना। जबकि बालक खेल रहा है यहाँ भी क्रिया हो रही है खेलने की, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है, शिशु सो रहा है यहाँ आकर्मक क्रिया है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बरवय रामायण किसकी रचना है, आपको ये बताना है बरवय रामायण किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है नंददास, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है केशवदास। आपको बताना है कि बरवय रामायण किसकी रचना है। तो देखिए बरवय रामायण रचना है तुलसीदास की, सी ऑप्शन सी सही है। विनय पत्रिका, बरवय रामायण, ये सब रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है उन्नति में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि उन्नति में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी है स्वर और व्यंजन संधि दोनों। तो आपको बताना है कि उन्नति में कौन सी संधि है। देखिए उन्नति का जब आप संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस नति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए तय और न आ गया है। तो उत प्लस नति में व्यंजन संधि होती है, तो उन्नति में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उन्नति में व्यंजन संधि होती है। चलिए अगले 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है अपना संबंध तोड़ दे। ऑप्शन कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ बताना आपको। ऑप्शन ए है अपना संबंध तोड़ देना, ऑप्शन बी है लिखे हुए के काट देना, ऑप्शन सी है अनूठी उक्ति लिखना और ऑप्शन डी है जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना। तो कलम तोड़ना का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए अपना संबंध तोड़ देना गलत है, लिखे हुए के काट देना ये भी गलत है, जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना ये भी गलत है। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखावट, या यहाँ वो ऑप्शन नहीं है तो अनूठी उक्ति लिखना भी आप मान सकते हैं। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखावट या अनोखी उक्ति लिखना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं, आपको ये बताना है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन ए है सोरठा, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है छप्पा और ऑप्शन डी है बरह। तो किसमें 6 चरण होते हैं आप बताइए। चौपाई में देखिए 4 चरण होते हैं, सोरठा चौपाई का दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो बताइए किसी छंद में कितने चरण होते हैं, 6 चरण। किसमें होते हैं 6 चरण, किसमें होते हैं, छप्पा में, सी ऑप्शन सही है। किस छंद में 6 चरण होते हैं, छप्पा में होते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है उल्लेख, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो बताइए नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, मतलब मुख ही चंद्र है, जैसे मुख ही चंद्र है का मतलब मुख ही चंद्रमा है, तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में रूपक अलंकार है, तो 17 का ए नंबर सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है, आपको बताना है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो देश प्रेम में कौन सा समास है, देखिए देश से प्रेम, ठीक है, सी तत्पुरुष समास है, देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चलिए निष्ठुर में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि निष्ठुर में संधि कौन सी है। निष्ठुर में कौन सी संधि है, आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है याद संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो निष्ठुर में कौन सी संधि है, तो बताइए। संधि जानने के लिए सबसे पहले इसकी संधि विच्छेद करिए। निष्ठुर में क्या होता है, निह धन ठुर, क्या होता है, निह धन ठुर,
ये बराबर होता है निष्ठुर। तो निष्ठुर में कौन सी संधि है? नि धन टुर, निष्ठुर होता है, तो ये है विसर्ग संधि। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, निष्ठुर में विसर्ग संधि होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको बताना है। कौन सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए है न्यौछावर, ऑप्शन बी है मिष्ठान, ऑप्शन सी है घनिष्ठ और ऑप्शन डी है विस्मरण। आपको बताना है इसमें से कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखिए न्यौछावर शुद्ध है, घनिष्ठ भी शुद्ध है और विस्मरण भी शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन है? मिष्ठान अशुद्ध है, क्योंकि मिष्ठान नहीं होता। ये क्या होता है आप जानते होंगे? मिष्टान्न होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग रोज की जीवन शैली में जो बोलते हैं मिष्ठान्न मिष्ठान्न मिष्ठान्न, तो परीक्षा में भी मिष्ठान्न हो जाता है, तो गलत हो जाता है। तो ये मिष्ठान्न नहीं है, मिष्टान्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप जो है इसके पहले की हमारी जीएस की सुपरफास्ट की रिवीजन की सीरीज नहीं देखे हैं या हिंदी की इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए और सारी वीडियो जो पुरानी है उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दिए गए प्रश्न है उनके यूपी पुलिस परीक्षा में आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।